नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड की नदियां। इसके लिए 20 क्वेश्चन लाए जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है, मतलब दक्षिणवर्ती नदी है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती है? सोन नदी, पुनपुन नदी, दामोदर नदी या फिर सकरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। बाकी सब उत्तरवर्ती नदी है और ये जो दामोदर नदी है वह दक्षिणवर्ती नदी है। ये तो पता ही होगा कि झारखंड में बहने वाली नदियों को दो भागों में बांट के रखा गया है, उत्तरवर्ती नदी और दक्षिणवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, चानन नदी, सकरी नदी, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी। वही बात करें दक्षिणवर्ती नदी की तो इसके अंतर्गत आता है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, म्यूराक्षी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, कांची नदी, रोरो नदी और तजना नदी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में बहने वाली निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं होता है, मतलब इनका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है। कौन सा? पुनपुन नदी, फल्गु नदी, दक्षिण कोयल नदी या फिर कन्हर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हर नदी। कन्हर नदी का उद्गम स्थल जसपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वही पुनपुन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल पलामू में है। ठीक है, फल्गु नदी का भी उद्गम स्थल पलामू में है, लेकिन दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी बोले तो रांची में है। और ये तो अभी हम लोग देख ही लिए कि कन्हर नदी का उद्गम स्थल जसपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। चानन नदी, शंख नदी, म्यूराक्षी नदी या फिर गुमानी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चानन नदी। बाकी सब दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है, लेकिन चानन नदी क्या है? उत्तरवर्ती नदी है। और ये तो अभी हम लोग देख के ही आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को हिरियनवाह नाम से पुकारा जाता है? सोन नदी, दामोदर नदी, सकरी नदी या पुनपुन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी को हिरियनवाह के साथ साथ सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। वही दामोदर नदी की बात करें तो इसे देव नदी और बंगाल का शोक कहा जाता है, और सकरी नदी को सुमागधी और पुनपुन नदी को किकट और बमागधी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? ऑप्शन है भंडारिया, रंका, धुर्की या भवनाथपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुर्की। कन्हर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के जसपुर में है, जहां से यह होते हुए झारखंड में भंडारिया में पहुंचती है। उसके बाद रंका, फिर धुर्की और धुर्की से होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पहुंचती है और उसके बाद यह सोन नदी में मिल जाती है। यहां क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड में सबसे पहले पहुंचती है? तो इसका सही आंसर होगा भंडारिया। और यहां क्वेश्चन था कि कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है धुर्की। आई बात समझ में? या सबसे पहले जसपुर से भंडारिया, भंडारिया से फिर रंका, रंका से धुर्की, धुर्की से सोनभद्र, सोनभद्र के बाद कहां? सोन नदी में जाके ये मिल जाती है। मतलब इसका मुहाना कहां है? सोन नदी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है उत्तर कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी, सोन नदी या दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी की सहायक नदी की बात करें तो औरंगा नदी, अमानत नदी, साथ में बूढ़ा नदी भी है। ये तीनों जाके उत्तर कोयल नदी में मिलते हैं और उत्तर कोयल नदी खुद जाके सोन नदी में मिल जाती है। आई बात समझ? वही दक्षिण कोयल नदी की बात करें तो इसमें कोरो नदी, उसरी नदी और बरसोती नदी जाके मिलती है। और सोन नदी में तो अभी हम लोग देख लिए कि उत्तर कोयल नदी जाके मिलती है। वही दामोदर नदी की बात करें तो इसमें बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भेड़ा नदी और कतरी नदी जाके मिलती है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम रांची में नहीं होता है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, औरंगा नदी या अमानत नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमानत नदी। बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थल रांची में है, लेकिन अमानत नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल चतरा में है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूल और मोरहर किसकी सहायक नदी? ऑप्शन है पंचाने नदी, सकरी नदी, बराकर नदी या अजय नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। क्यूल और मोरहर नदी जाके सकरी नदी में मिल जाती है। और ये तो पता ही होगा कि सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है? ऑप्शन है ब्रह्मानी नदी, बांसलोई नदी, गुमानी नदी या मोर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलता है, जो कि दुमका और साहिबगंज में पड़ता है। आई बात समझ? बात करें ब्रह्मानी नदी का तो इसका उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी जो कि दुमका में है। बांसलोई नदी इसका उद्गम स्थल बांस पहाड़ी जो कि गोड्डा में है। और अभी हम लोग देखें गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी में है, और राजमहल की पहाड़ी दुमका और साहिबगंज तक फैली हुई है। और वही बात करें मोर नदी का तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है अजय नदी, म्यूराक्षी नदी, गुमानी नदी या ब्रह्मानी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूराक्षी नदी। टिपरा नदी म्यूराक्षी नदी की सहायक नदी है। एक होता है सिप्रा नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहता है, यहां बोल रहा है टिपरा नदी। टिपरा नदी जो कि म्यूराक्षी नदी की सहायक नदी है। म्यूराक्षी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है, और इसे मोर नदी और मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धोवाई नदी, टिपरा नदी, भामरी नदी, पुरसो नदी और दौना नदी आके मिलती है। ये इनकी सहायक नदियां हैं, और यह अंत में जाके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाके मिलता है। आई बात समझ में? और यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, मतलब झारखंड की यह एक इकलौती नदी है जिसमें नाव चलाया जाता है। बाकी झारखंड की कोई भी नदी में नाव नहीं चलाया जाता। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचवारा पास झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचवारा पास झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है देवघर, दुमका, साहिबगंज या फिर जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथन डैम। मैथन डैम किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है बराकर नदी, दामोदर नदी, बोकारो नदी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। बराकर नदी पर मैथन डैम और तलैया डैम स्थित है। बराकर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल हजारीबाग के पदमा से होता है, और इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, और यह हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद तक फैली हुई है, और यह अंत में जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन आएगा दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? तो बराकर नदी। आई बात समझ में? और इसके ऊपर दो डैम बनाया गया है, एक है तिलैया डैम और दूसरा है मैथन डैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराकर नामक गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी है? बराकर नामक गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी है? ऑप्शन है हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह या कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। गिरिडीह में बराकर नामक गांव स्थित है, और इसी गांव के कारण इस नदी का नाम बराकर नदी पड़ा है। और अभी हम लोग बराकर नदी को अच्छे से पढ़ के आए हैं कि इसका उद्गम स्थल हजारीबाग में है, और इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर, और यह हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद तक फैली हुई है, और यह अंत में जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। और इसके ऊपर दो डैम बनाया गया है, तिलैया डैम और मैथन डैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय, करकरी तथा कसाई किसके सहायक नदी है? ऑप्शन है म्यूराक्षी नदी, दामोदर नदी, सोन नदी या स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी। संजय नदी, करकरी नदी और कसाई नदी
स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। आई बात समझ में? स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी में है और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और यह रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम के क्षेत्रों तक फैला हुआ है और यह अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बोले तो काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू और संजय नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण कोयल नदी, अजय नदी, शंख नदी या कन्हर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी। शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। यही हम शंख नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल गुमला के चैनपुर में है और इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है और यह गुमला तक ही फैली हुई है और यह अंत में जाके दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। आई बात समझ में? यहां पे क्वेश्चन यह भी बनेगा कि दक्षिणी कोयल नदी का निम्न में से कौन सा सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाथरो तथा जयंती किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? मतलब पाथरो तथा जयंती किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है अजय नदी, संजय नदी, मोर नदी या ब्रह्मानी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय नदी। पाथरो तथा जयंती नदी अजय नदी की सहायक नदी है, ये जाके अजय नदी में मिल जाती है। वही बात करें अजय नदी की तो इसका उद्गम बिहार के मुंगेर में होता है और इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है और यह देवघर, दुमका और जामताड़ा तक फैली हुई है और यह अंत में जाके भागीरथी में मिल जाती है। और अभी हम लोग सहायक नदी देख लिए, पाथरो तथा जयंती इसकी सहायक नदी है। यहां क्वेश्चन यह भी बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय नदी। अजय नदी जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है क्योंकि ये जाके उसमें मिल जाती है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुमरो तथा एरो नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है अजय नदी, ब्रह्मानी नदी, बांसलोई नदी या भैरवी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मानी नदी। गुमरो तथा एरो नदी ब्रह्मानी नदी की सहायक नदी है, ये उसमें जाके मिल जाती है। ब्रह्मानी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल दुमका के दुधवा पहाड़ी से होता है और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और यह दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा तक फैली हुई है और यह अंत में जाके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। और सहायक नदी तो अभी हम लोग देख लिए किसकी सहायक नदी? गुमरो और एरो नदी है। यहां क्वेश्चन यह बनेगा कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी कौन है? तो ब्रह्मानी नदी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों का दामोदर में मुहाना बनाने के स्थान में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका कहने का मतलब है ऑप्शन में जितने सारे नदी दिए हैं ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, ये सभी जाके दामोदर नदी में मिल जाती है, लेकिन कहां मिलती है यह ऑप्शन में कहीं गलत दिया हुआ है तो हम लोग को गलत छांटना है। ऑप्शन देखें तो बोकारो नदी हजारीबाग में मिलती है, कोनार नदी गिरिडीह में मिलती है, जमुनिया नदी बोकारो में मिलती है और बराकर नदी धनबाद में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनार नदी। कोनार नदी गिरिडीह में नहीं मिलती, कोनार नदी बोकारो में ही मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत दिया हुआ था। कोनार नदी भी जाके कहां मिलती है? बोकारो में ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की कुल लंबाई झारखंड में कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन यहां क्वेश्चन बोला झारखंड में कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल लातेहार के टोरी में होता है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर। और यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा में फैली हुई है और यह अंत में जाके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। यहां क्वेश्चन यह भी बनेगा कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन है, तो दामोदर नदी। आई बात समझ में? अब दामोदर नदी की सहायक नदी की बात करें तो बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भेड़ा नदी इसकी सहायक नदी है और दामोदर नदी को देव नदी और बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है।
आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को अंतः सलीला उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सकरी नदी, फल्गु नदी, सोन नदी या पुनपुन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। फल्गु नदी को अंतः सलीला नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से होता है और यह अंत में जाके पुनपुन नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां की बात करें तो निरंजना नदी और मोहना नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। निरंजना नदी और मोहना नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है और इसे अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। चैप्टर हो जाता है खत्म। यदि आप जेएसएससी सीजीएल सचिवालय से हैं और खोटा का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आरपी करियर क्लासेस ऐप पे 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं जिसका दाम है 199 रुपए। ठीक है, यदि इसके लिए आप पहले पढ़ लेना चाहते हो तो इसके लिए इसका वीडियोज भी ऐप पे उपलब्ध है, जहां पे आपको खोटा का बुक मिलेगा, ऑनलाइन वीडियोज मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसका हिंदी नोट्स भी मिलेगा मात्र 499 रुपए में। यदि आप उत्पाद सिपाही से हैं तो ये सब उत्पाद सिपाही में जितने कंटेंट है वो भी आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपए में। ऐसा नहीं है कि ऐप पे सब कुछ रुपए में ही मिलता है, कुछ कुछ फ्री भी है, जैसे कि आप जीके का टेस्ट दे सकते हो, झारखंड जीके का टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसलिए ऐप जरूर डाउनलोड करो, नाम है आरपी करियर क्लासेस ऐप। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है।